जय माता जी की। हिस्टोरिकल जर्नी में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। लगभग 200-300 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हम मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य को ही मानते हैं और तथ्यात्मक रूप से इन्हें हम क्षत्रिय वर्ण से ही जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मौर्य वंश क्षत्रिय ही था। और इस वंश की स्थापना के बारे में दो मत आते हैं। पहला तो ये कि इन्होंने नंद वंश को समाप्त किया था, तभी मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो नंद वंश में अंतिम शासक सुमाल्य नंद करके नाम आता है, जिन्हें धनानंद भी कहते थे। इनके दो पत्नियां थी। पहली पत्नी से तो 9 नंद उत्पन्न हुए थे और दूसरी पत्नी से ये चंद्रगुप्त मौर्य उत्पन्न हुए थे। तो दूसरी पत्नी का नाम मुर्रा था। मुर्रा से एक पुत्र उत्पन्न होने से उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य रहा। और स्वाभाविक सी बात है कि दो पत्नियां होने से शासन का झगड़ा तो पुत्रों में होना जायज है। तो 9 नंदों द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य पे काफ़ी अत्याचार हुए। तो उस अत्याचार का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने इन 9 नंदों को समाप्त किया। इसी के साथ दूसरा मत आता है कि मौर्य नगर पे आक्रमण हो गया था और मौर्य नगर पे मौर्यों का शासन था। और मौर्य नगर की राजकुमारी के पुत्र का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, जो राजकुमारी से उत्पन्न हुए थे मौर्य नगर की। तो ये भी फैक्ट्स हो सकते हैं कि भाई उस वक्त वहाँ पे भी नंदों का ही आक्रमण हुआ हो। तो मूल रूप से बात यही आती है कि नंद वंश को समाप्त करके ही मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ। और मौर्य मूल रूप से क्षत्रिय ही थे, किंतु इतने बड़े साम्राज्य का विस्तार करना, इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित करना और इतने बड़े नंद वंश को समाप्त करना अकेले पुरुष के लिए संभव नहीं है। तो यहाँ उनका मुख्य रूप से साथ किसने दिया और क्यों दिया? तो मुख्य रूप से अपने एक ब्राह्मण चाणक्य का नाम आता है, जो चाणक्य पुत्र थे। इनका नंद वंश के शासकों ने बहुत अपमान किया था। ये जंगलों में चले गए थे अपमानित होकर और उस तलाश में थे कि मुझे कोई एक राजकुमार मिल जाए जिसकी मैं सहायता करके और इस नंद वंश को समाप्त करूं। उस समय में इन्हें चंद्रगुप्त बाल्यावस्था में मिल गए। तो इन्होंने इसे चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा सैन्य संचालन, सैन्य शिक्षा, युद्ध अभ्यास सभी चाणक्य ने सिखा के उन्हें तैयार किया। और चाणक्य को भी अपने अपमान का बदला लेना था। तो उन्होंने वो बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करके और नंदों पे अटैक कराया। नंदों पे अटैक होने के बाद नंद वंश समाप्त हो गया। नंद वंश के समाप्त होते ही चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र की गद्दी पे बैठ गए। अब बात आई पूरे उस साम्राज्य का विस्तार करने की। चाणक्य वहाँ पर अमात्य के रूप में रहे, मुख्यमंत्री रहे, जो हर चीज़ उनके हाथ में होती थी, सैन्य संचालन वगैरह सभी। पर उस समय में इतना बड़ा विस्तार अकेले किस प्रकार हुआ और क्या सहयोग मिले, इस पे भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। उस वक्त सिकंदर विश्व विजय अभियान पे निकला हुआ था और सिकंदर का भारत के अंदर आगमन हो गया था और वो उन्हीं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पे अटैक कर रहा था जहां चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में अपने सिंहासन पे बैठा था। किंतु इसका चंद्रगुप्त मौर्य को नुकसान न हो के इसका फायदा मिला, क्योंकि सिकंदर तो सारे इलाकों पे अटैक करके उन राजाओं को अपने अंडर करके और आगे निकल गया। पर वो इलाके फिर चंद्रगुप्त ने अटैक करके अपने अंडर में ले लिए और इतना बड़ा विशाल मगध का साम्राज्य उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थापित कर दिया। उधर सिकंदर युद्ध अभियान में चलता रहा आगे से आगे और उसकी मृत्यु होने के बाद में उसके 2 सेनापति सेल्यूकस और एंटिगोनस, दोनों में विवाद चालू हो गया। दोनों में विवाद हो गया कि अब शासक कौन बनेगा। तो उस समय में सेल्यूकस ने आक्रमण करके एंटिगोनस को समाप्त कर दिया और पुनः उसने अपना विजय अभियान प्रारंभ किया
और वो पुनः उत्तर पश्चिम क्षेत्र की तरफ बढ़ा। तो वहां पर उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पर बढ़ा और उसने सोचा कि पूरा क्षेत्र में पुनः अपने कब्जे में कर लूंगा। इस बार चंद्रगुप्त बहुत बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना कर चुका था, उसे जीतना असंभव हो गया था और महान ज्ञानी चाणक्य उसके साथ थे। तो उसने आक्रमण तो किया किंतु वो सिंध नदी से आगे नहीं बढ़ पाया। सिंध नदी पे ही उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने रोक दिया और वहां से उसकी हार हुई। उसके बाद में फिर भी उसने उसके और सेल्यूकस के और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में संधि हुई। इन्होंने अपने अपने इलाकों को समझा और उत्तर पश्चिम क्षेत्र पूरा सेल्यूकस ने आज़ाद स्वतंत्र रखा। इतना बड़ा शासन चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया और इस मौर्य वंश को प्रचंड सब तरफ फैलाया। इसके बाद में भी हम आगे चलेंगे। अब भाग 2 भाग 3 चलेगा हमारा। इनके पुत्रों के क्या क्या शासन रहे वो सभी चीज़ें आएगी। ठीक, धन्यवाद। जय माता जी की। मैं मंगल सिंह राव मादड़ा।